आज मैं आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के अंतर्गत तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व समझाने जा रही हूँ। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। लोक प्रशासन को अधिकाधिक वैज्ञानिक तथा प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण बनाने में तुलनात्मक लोक प्रशासन की भूमिका प्रभावशाली रूप से महत्वपूर्ण रही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों में संकीर्णताओं को समाप्त कर लोक प्रशासन को विशाल, गहन तथा उपयोगी व लोकप्रिय बनाने में तुलनात्मक अध्ययनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भिन्न भिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक स्थितियों में अंतर होने से उनकी प्रशासकीय व्यवस्थाओं में भी अंतर होता है और तुलना के माध्यम से ही विभिन्न संस्कृतियों एवं पर्यावरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा यह पता लगाया जाता है कि किस खास प्रकार के कारकों का किसी प्रशासनिक व्यवस्था के किस इकाई पर, किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार इसी संदर्भ में हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के लाभ या गुण अथवा महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, तुलनात्मक अध्ययन के कारण सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत, व्यापक तथा गहन हुआ है, जो पहले सीमित, संकीर्ण तथा स्थूल था। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ तुलनात्मक अध्ययन नहीं थे तो केवल इसके सिद्धांत निर्माण और सिद्धांतों के अध्ययन पर ही बल दिया जाता था। तुलनात्मक अध्ययन आने पर उन्हीं सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाने लगा और अध्ययन के एक व्यापक क्षितिज प्राप्त हुआ। दूसरा इसका महत्व है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने सिद्धांतों के निर्माण तथा सामान्यीकरण पर अधिक जोर दिया है। नेक्स्ट, तुलनात्मक लोक प्रशासन ने प्रशासन व राजनीति शास्त्र के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया है, जिससे इनमें घनिष्ठ संबंध बने हैं तथा प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों के व्यापक क्षेत्र से जुड़ गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तुलनात्मक अध्ययनों की कि जहां पारंपरिक अध्ययन लोक प्रशासन व राजनीति के मध्य एक विभाजन रेखा खींचते थे, दोनों को पृथक पृथक मानते थे, तुलनात्मक अध्ययन ने उस विभाजन रेखा को खत्म करके दोनों में घनिष्ठ संबंध बनाने पर जोर दिया है। अर्थात राजनीति की सफलता प्रशासन पर निर्भर है और प्रशासन का कार्यक्षेत्र राजनीति पर निर्भर करता है। इसी संदर्भ में तुलनात्मक लोक प्रशासन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, अतः आत्म केंद्रित रहने के स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसी प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन में विश्लेषण के कारण लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। महत्व के संदर्भ में एक और बात है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से प्रांतीयता, क्षेत्रीयता जैसी संकीर्णताओं को समाप्त करने में पूर्ण योगदान मिला है। साथ ही तुलनात्मक लोक प्रशासन ने पर्यावरण जैसे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर जोर दिया है, जिससे अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में अन्य कारक कौन कौन से प्रशासन को प्रभावित करते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लोक प्रशासन में तुलनात्मक पद्धति अपनाई जाने के कारण विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों को दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने में स्पष्ट मदद मिलती है तथा इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन ने विश्व को व्यापक, उपयोगी तथा वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रशासन को पर्यावरण के संदर्भ में
देखा जाना चाहिए जिसमें कि वे विकसित हुए हैं। इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को विशाल व्यापक बनाने के साथ साथ इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिया है। साथ ही साथ सिद्धांत निर्माण में अनुभव मूलक दृष्टिकोण या अनुभव मूलक विचारधारा को लागू करके इसके सिद्धांत निर्माण में सामान्यीकरण पर जोर दिया है। अतः लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व न केवल उपयोगी है अपितु यह निरंतर बढ़ता जा रहा है।